मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब, फेसबुक और IGTV नेटवर्क पर। दोस्तों, ये चैनल आपका है, आपके लिए, आप ही इसका मूल कारण है। तभी तो आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसे बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ, और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर बड़ा काम करेगा। आपका एक शेयर आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य तो लाएगा ही लाएगा, लेकिन साथ बसाथ में आपका एक शेयर बहुत विशेष काम करेगा। किसी के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को मिटा देगा, बड़ा काम करेगा। इसलिए शेयर ज़रूर करें। तो चलिए, हम लेकर आए हैं विशेष सेगमेंट शकुन अपशकुन के तहत एक खास टॉपिक। लक्ष्मी का वाहन उल्लू देता है बड़े उलटफेर के संकेत। जी हाँ, आपने बहुत सारे ऐसी बातें सुनी होंगी कि धनतेरस की रात उल्लू देख लो तो पैसा आ जाता है, दीपावली की रात उल्लू देख लो तो पैसा आ जाता है ना। कुछ लोग उल्लूक तंत्र में भी मानते हैं। उल्लूक तंत्र एक अलग तरीके का सब्जेक्ट है जिसका ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तंत्र शास्त्र में इसका बड़ा अलग प्रभाव है। लेकिन शकुन शास्त्र क्या कहता है, ये बहुत खास बात है। शकुन शास्त्र में उल्लू का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है, और उल्लू बहुत सारे शुभ और अशुभता के संकेत देता है। कुछ ऐसे भी संकेत देता है जो बहुत ही ज़्यादा डरावने हैं, मृत्यु तक के संकेत दे देता है उल्लू। और विश्वास कीजिएगा, उल्लू ऐसे भी संकेत देता है कि आप एक रात में रोडपति से करोड़पति बन जाएंगे। जी हाँ, इतना खास पक्षी है उल्लू। आइए इस बारे में हम जानते हैं। देखिए, जीवन में शकुन अपशकुन, शगुन अपशगुन का बहुत विशेष महत्व है उन लोगों के लिए जो लोग इसे मानते हैं, क्योंकि ये भी एक तरीके की ज्योतिष है, द एस्ट्रोलॉजी ऑफ सिम्टम्स। शकुन अपशकुन हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द होने वाली कई शुभ और अशुभ घटनाओं के संकेत देते हैं। कुछ लोग इन बातों में विश्वास नहीं करते, तो कुछ लोग करते भी हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि अंधविश्वास है, और कुछ लोग इसे प्रकृति का संकेत मानते हैं। देखिए, प्रकृति बहुत सारे संकेत ऐसे भी तो देती है कि भूकंप से पहले पक्षी चहचहाना शुरू कर देते हैं, है ना। ये प्रकृति है, हमें नहीं सिखाती है। उनको, पक्षियों को किसी ने सिखाया नहीं है। आप ये देखिए कि जब कुछ ऐसे भी संकेत होते हैं जो हमें मिलते हैं। जवार भाटा एक संकेत है लूनर राइजिंग का, है ना। लेकिन हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से संकेत हमारे लिए अच्छे हैं ताकि हम उसका लाभ उठा सकें, और कौन से संकेत बुरे हैं ताकि हम उसके अगेंस्ट में कुछ काम कर सकें। कुछ ऐसे पशु पक्षी भी हैं जिनसे हमें संकेत मिलते हैं, और उन्हीं पशु पक्षियों में से एक पक्षी बहुत खास है, उल्लू। उल्लू से जुड़े शकुन अपशकुन की मान्यताएं हमारे समाज में आज से नहीं, आदिकाल से चली आ रही हैं। बहुत सारे अपशब्द भी हैं, और वैसे तो आजकल बड़ा कॉमन हो गया उल्लू का पट्ठा, मतलब उल्लू का पुत्र। लोग इसे एक, हो सकता है गाली मानते हो, लेकिन इसका मतलब होता है धनवान व्यक्ति, लक्ष्मी के वाहन का बेटा, यानी कि बिजनेसमैन का बेटा, जो धंधा करना जानता और किसी चीज़ को नहीं जानता। जी, और सीधी और सिंपल सी बात भी है, उल्लू लक्ष्मी का वाहन क्यों है, इस पर हम कभी एक और एपिसोड बनाएंगे। लेकिन आज हम आपको ये बताएंगे उल्लू से जुड़े शकुन अपशकुन क्या कहते हैं। लेकिन फिर भी अगर ये देखा जाए, उल्लू आबादी से दूर रहता है, जंगल में। कुछ आजकल ऐसा माहौल हो गया है कि उल्लू कई लोगों के घरों में के आसपास भी जगह बना लेता है, लेकिन पेड़ों पर। उल्लू के स्वर से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि उल्लू कहीं दिख जाए या उसका स्वर सुनाई दे जाए तो शकुन शास्त्र के अनुसार हमारे लिए अच्छा शकुन भी होता है और बुरा शकुन भी होता है। निर्भर करता है समय, हालात, दिशाएं।
उल्लू से जुड़े कुछ शकुन अपशकुन के बारे में आइए अब विशेष तौर से जानते हैं। देखिए, अगर उल्लू घर पर नियमित रूप से बैठना शुरू कर दे और बैठकर आवाज़ निकाले तो यह अशुभ संकेत माना जाता है। अगर उल्लू घर पर नियमित रूप से बैठकर आवाज़ करे, चाहे छत पे चाहे बालकनी में, तो घर के मालिक पर कोई विपत्ति आनी तय है, ऐसा माना जाता है। अगर उल्लू घर पर नियमित रूप से बैठना शुरू कर दे तो वह घर जल्दी बर्बाद होने के कगार पे आ जाता है। दिन के समय में ध्यान रखिएगा इस बात को, रात में नहीं। अगर उल्लू घर पर नियमित रूप से बैठना शुरू कर दे तो घर के किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के भी संकेत मिलते हैं दिन के समय में। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, रात और दिन में फ़र्क है। अगर उल्लू घर के दरवाजे पर 3 दिन लगातार रोता रहे तो घर में चोरियां डकैती के संकेत मिलते हैं। ये प्रकृति आपको संकेत देती है कि देख लीजिए भैया, समझ लीजिए, ताले और जो दरवाजे हैं उसको चेक कर लीजिए, अन्यथा चोरी की संभावना बनती है। अगर किसी घर के दरवाजे पर उल्लू 3 दिन लगातार रोए तो यह किसी भी रूप में धन आने का संकेत है। यदि घर आए हुए मेहमान के पीछे की तरफ उल्लू दिखाई दे तो ये शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कार्य में सफलता मिलेगी, मेहमान शुभ समाचार लेके आया है। शकुन शास्त्र के अनुसार उल्लू का बाईं ओर बोलना या देखना शुभ संकेत माना जाता है। रात्रि के और शकुन शास्त्र के अनुसार उल्लू का दाईं ओर बोलना और देखना, दिखाई देना, यह शुभ संकेत माना जाता है। रात्रि की यात्रा पर, जैसे आप रात के समय कहीं ट्रैवल कर रहे हो और जाते समय उल्लू का दिखाई देना धन प्राप्ति का संकेत होता है। रात में यात्रा करते समय उल्लू की आवाज सुनाई देना शुभ संकेत माना जाता है। रात में यात्रा करते समय उल्लू का होम होम की आवाज करना या उसका सुनाई देना कार्य में सफलता का संकेत है, पक्की सफलता का, लेकिन रात में, दिन में नहीं। दिन की यात्रा पर जाते समय अगर रास्ते में उल्लू दिखाई दे तो धन की हानि का संकेत है, इसलिए दिन और रात में, रात्रि निशाचर है वो। गर्भवती महिला अगर उल्लू को देख ले या उसकी आवाज़ सुनाई दे जाए तो ये शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इससे तेजस्वी और आज्ञाकारी संतान की प्राप्ति होगी। अगर उल्लू की आवाज़ दक्षिण पश्चिम कोने से आ रही है तो ये आर्थिक संकट का सूचक है। ये नैऋत्य की आवाज़ है, राहु की आवाज़ है, मतलब राहु बलवान हो रहा है, ध्यान रखिएगा। पूर्व दिशा में बैठे उल्लू की आवाज़ सुनाई या उसका दर्शन दे जाए तो ये प्रचंड आर्थिक लाभ का सूचक माना गया है। इसका मतलब ये होता है कि लक्ष्मी और नारायण का मिलन हो रहा है। पूर्व जो है वो नारायण की दिशा है। दक्षिण दिशा में विराजे उल्लू की आवाज़ शत्रुओं पर विजय सुनिश्चित करती है, क्योंकि मंगल प्रभावशाली हो जाता है यहाँ पर, और मंगल को शत्रुहंता कहा गया है। सूर्य उदय से पहले जो 1.5 घंटे का समय होता है, लगभग 1 घंटा 36 मिनट का जो समय होता है, उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उल्लू की आवाज़ सुनाई दे जाए या दिख जाए उल्लू तो यह सौभाग्य कारक माना जाता है और लाभ प्रदायक माना गया है। उल्लू से यदि किसी गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को अकस्मात स्पर्श कर दे, उस पर झपट्टा मार दे, उसके सर पे बैठ जाए या कुछ और हो जाए, तो जो बीमार व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य में जल्द सुधार आने लगता है। आखिरी बात, यदि उल्लू किसी को अनायास छूकर निकल जाए तो जीवन आनंद से बीतता है। देखिए उल्लू कितना बड़ा काम करता है, मृत्यु का भी सूचना देता है और साथ में जीवन को आनंद से भर देता है, धन से भर देता है। तो दोस्तों ऐसे ही एपिसोड्स लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। आज अपने मित्र कमल नंदलाल को बस यहीं इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी आपसे। जाने से पहले यही कहूँगा, ये चैनल आपका है, आपके लिए, आप ही इसका मूल कारण है। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसे आप यूट्यूब, फेसबुक और IGTV नेटवर्क पर देख रहे हैं, और इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर बड़ा काम करेगा, आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य लाएगा, आप दूसरे के जीवन से दुख दुर्भाग्य और दरिद्रता को मिटाएगा। इसलिए शेयर जरूर करें। अब इजाज़त दीजिए उस उम्मीद के साथ कि हम सभी का आने वाला जो कल है, जो भविष्य है, सुखद, सुंदर और स्वर्णिम हो। नमस्कार, नमः शिवाय, हर हर महादेव।